विलयन में जो विलयन अध्याय था उसमें कुछ चीज़ें और बताई जा रही हैं। जैसे मोलार्टा, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक यूनिट है, यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जो है वो कई टर्म में व्यक्त किया जाता है। तो एक मोलारिटी है मोलार्टा। मोलार्टा आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले विलीय पदार्थ के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। 1 लीटर में विलीय के जितने मोल घुले हों, विलयन का 1 लीटर होगा, यानी विलयन के रिस्पेक्ट में है 1 लीटर विलयन में विलीय के जितने मोल घुले होंगे उसी को मोलार्टा कहते हैं। इस पर कोई न्यूमेरिकल आवे तो आप सॉल्यूट के या विलीय के मोल बना लीजिए और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको आप लीटर बना करके मोल बटे लीटर को मोलार्टा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह नॉर्मलता एक महत्वपूर्ण यूनिट है। 1 लीटर विलयन में घुले विलीय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। इसको नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता टर्म में तुल्यांकी भार जानना जरूरी है, क्योंकि ग्राम तुल्यांक बनाने के लिए ग्राम भार को तुल्यांकी भार से डिवाइड किया जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि किसी पदार्थ का जो 1 ग्राम तुल्यांक है वो उसका तुल्यांकी भार ही होता है। जैसे HCl है तो HCl का तुल्यांकी भार 36.5 लिया जाता है, यानी ग्राम के रूप में 36.5 ग्राम अगर HCl है तो वो 1 ग्राम तुल्यांक कहलाएगा। और HCl के लिए वो 1 मोल भी है, तो HCl का तुल्यांकी भार 36.5 है। अगर 36.5 ग्राम भार HCl का लिया गया तो वो 1 ग्राम तुल्यांक कहलाएगा। और 36.5 ग्राम घोल करके 1 लीटर विलयन बना दिया जाए तो उस विलयन की नॉर्मलता 1 हो जाएगी। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलीय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही उसकी नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। विलीय का जितना ग्राम भार दिया गया हो उसको तुल्यांकी भार से भाग दे दीजिए, ग्राम तुल्यांक होगा, और उसको डिवाइड कर दो विलयन का आयतन लीटर बना करके, तो नॉर्मलता मिल जाएगी। ऐसे एक महत्वपूर्ण टर्म है मोललता कही जाती है। मोललता, मोललता में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है, यानी विलीय और विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलीय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होगा, उसमें सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होंगे उसको मोलल्टी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोललता सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है, जबकि मोललता सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में चलती है। दोनों में थोड़ा अंतर आपको आना चाहिए। सॉल्वेंट 1 किलोग्राम विलायक में विलीय के जितने मोल घुले हों वो मोललता है, और 1 लीटर विलयन में जितने विलीय के मोल घुले हैं वो मोलर्ता है। इस तरह दोनों में आप विभेद रख सकते हैं। मोललता एक महत्वपूर्ण यूनिट है। ये ताप पर निर्भर नहीं करती, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है मोललता। ताप बदलने से मोललता प्रभावित नहीं होती है। तो ये केमिकल यूनिट्स जो आपको बताया, मोलर्ता, मोललता, नॉर्मलता, महत्वपूर्ण यूनिटें हैं, और विलयन के कोई भी न्यूमेरिकल इसी से होकर गुजरते हैं। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक से समझ करके अगर न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उस पर लिखिए ठीक से। धन्यवाद।